नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम एनटीटी यानी ईसीसीई की अगली क्लास लेके आ रहे हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ट्राई मेंटल हेल्थ, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्थ मेंटल हेल्थ। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य क्या क्या अर्थ है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानव व्यक्ति के संतुलित व्यवहार से है, मतलब अच्छा व्यवहार हो उसका, संतुलित व्यवहार से है। संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति का व्यवहार है वो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में क्या हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, ठीक हो। तो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण है, मेंटल नहीं है, अच्छा हेल्थ है उसका। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन कर लेता हो। इसका मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो प्रत्येक कंडीशन में क्या कर लेगा, समायोजन कर लेगा। किसी भी कंडीशन होगी अपनी परिस्थिति के अनुसार ढल जाएगा, अपने वातावरण के अनुसार क्या है वो ढल जाएगा। तो वातावरण के अनुसार जो ढल जाता है उसका मेंटल क्या है, सही है, वो मानसिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण है। एक दार्शनिक है कुपुस्वामी, इसने क्या कहा कि कुपुस्वामी ने मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगी की अनुपस्थिति नहीं है। देखो कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि मानसिक रोगी की अनुपस्थिति नहीं है, यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा निश्चित गुण है। सही है कि मानसिक स्वास्थ्य की कोई रोग नहीं है, ये दैनिक जीवन से संबंध रखता है, व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा एक निश्चित गुण है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसका स्वस्थ मानसिक एक गुण होगा, उसमें वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति होगा वो। मानसिक स्वास्थ्य कार्य की ऐसी आदतों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य कार्य की ऐसी आदत, व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति ऐसी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे व्यक्ति को अधिक संतोष प्राप्त, मतलब कोई भी वो कार्य करता हो, कोई आदत हो उसकी, व्यक्तियों के, वस्तुओं के प्रति, या कोई ऐसा दृष्टिकोण हो तो वो उनके प्रति अच्छा व्यवहार करता हो, अच्छी पूरी कंडीशन में क्या हो, वो ठीक रहता हो, तो क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। जिसमें व्यक्ति को अधिक संतोष प्राप्त होता है, खुशी होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है, क्या कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जिसके व्यवहार का समूह समायोजन में विरोध न हो। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें समझौता तथा सामंजस्य, विकास तथा निरंतरता का समावेश रहता है। सही है कि मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें समझौता तथा सामंजस्य, विकास तथा निरंतरता का समावेश रहता हो। समझौता करने में सक्षम हो, सामंजस्य बिठाने में सक्षम हो, सामंजस्य विकास करने में सक्षम हो, निरंतरता, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे, कंटिन्यूटी का समावेश उसमें हो, निरंतरता हो कोई कार्य करने की, तो क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा। बिल्कुल सही बात है ये। फिर कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा, इसके बारे में कुछ विद्वानों के मत निम्न प्रकार है। कुछ दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो उसमें एक वैज्ञानिक है, इसमें दार्शनिक है, ये लाडेल है, पूरा लाडेल के संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। इस संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक प्रोफेसर भाटिया है, मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों तथा अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजन कर लेता है, समायोजित होता है। सही है कि मांग तथा अवसर के अनुसार क्या है, वो उसके प्रति अच्छी तरह से समायोजन कर लेता है, अच्छी तरह से सामंजस्य बैठा लेता है उनके प्रति, तो क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, आगे इसमें कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण होंगे। पहला कि अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करता है, कोई भी कार्य करता है तो उसमें क्या हो, उसको उसके प्रति क्या हो, खुशी से कार्य करे, उसको कार्य करने में उसका मन लगे, अच्छा संतोष हो, खुशी हो कार्य करने में, तो क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। वरना कोई भी काम करे ना रखो, क्या वो काम है, वो कौन नहीं है, क्या में सफल होगा, तो मानसिक उसका थोड़ा मेंटल सही नहीं है वो, और ये हकीकत वास्तव में सही नहीं है। कोई कार्य में उसकी रुचि नहीं है, कोई भी कार्य करे कोई रुचि नहीं है, तो कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करता है तो मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका लक्षण है कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। आगे है, ऐसा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय ले सके, भी कोई भी काम करे उसमें वो शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। वरना सोचता रहे, बैठे बैठे सोच रहो,
ओखियाँ काम करना, ओखियाँ करना है, सुबह लेके शाम तक सोचा वो और कोई काम नहीं कर पाएगा तो मानस सच में वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब है, तभी नहीं हो रहा है। यह सहनशील होता है, सहन करने की शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, उसमें सहन शक्ति होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रखता है। कोई भी आगे कठिनाई आ जाए तो उसमें सहन करने की उसमें क्षमता हो, तो बिल्कुल सही बात है ये कि सहन करने की क्षमता है। तो वास्तव में वो मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक है, मानसिक रूप से दिमागी रूप से ठीक है व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है ये। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। सही बात है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करे, कोई भी काम करे उस काम को उद्देश्य लेके चलेगा कि क्या उद्देश्य, उसमें सफलता प्राप्त करेगा। कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना उद्देश्य है कि ठीक है हमें रीट की तैयारी करनी है, हमें टीचर्स की तैयारी करनी है, हमें ईसीसी की तैयारी करनी है, हमें और जॉब की तैयारी करनी है और एक उद्देश्य लेके चलेगा तो सफलता प्राप्त करेगा वो। तो बिल्कुल सही बात है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो ही अपने उद्देश्य के प्रति सजग रह सकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। सही हो गया ये। आगे, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण से भली भांति समायोजन कर लेता है। कोई भी कंडीशन में क्या है वो समायोजन कर लेता है, कहीं भी जाता है किसी भी वातावरण में जाता है तो उसमें समायोजित कर लेता है। सही, कहीं गया अपने घर जैसा कहीं खाना नहीं मिला तो ठीक है उसको समायोजन करने की कोशिश करेगा, या कहीं और कहीं वातावरण कहीं पढ़ने गया तो उसका दोस्तों के प्रति धीरे धीरे वो समायोजन करेगा, अपने रूप में ढालने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि हाँ यार अपने घर जैसा माहौल नहीं है, अपने मोहल्ले जैसे यहाँ पर माहौल नहीं है तो क्या मैं कैसे रह पाऊँगा, तो समायोजन करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे चलकर वो क्या करेगा, समायोजन कर लेगा, उस वातावरण में ढल जाएगा वो। वह वातावरण के अनुरूप अपने आप को बना लेता है तथा वातावरण के अनुरूप अपने बदल लेता है। बिल्कुल सही है, वातावरण के अनुरूप ही अपने आप को खुद को बदल लेगा। ये थोड़ी कि आगे वाले को बदल देगा, अपने को बदलने की कोशिश करेगा वो उस वातावरण के अनुसार। ये थोड़ी कि अपन कहीं जाएंगे और उस वातावरण को अपने अनुसार बदल देंगे, उस वातावरण में ढलने की कोशिश करेंगे। अच्छा वातावरण मिलेगा तो उस अच्छे वातावरण में ढलने की कोशिश करेंगे। जाएंगे कहीं ठीक है हमारा वातावरण सूट नहीं हो रहा है, कोई बुरा कार्य हो रहा है, वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और अच्छा काम हो तो उसको अपन एडोप्ट करने की कोशिश करेंगे, ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उस वातावरण के अनुसार अपन ढलेंगे उसमें। आगे है, वह अपने संवेग पर नियंत्रण रखता है। बिल्कुल सही है, अपने संवेगों पर नियंत्रण करेगा। उसके व्यवहार में संवेदात्मक स्थिरता एवं परिपक्वता पाई जाती है। बिल्कुल सही है, उसके व्यवहार में क्या है, परिपक्वता होगी, उसका अच्छा व्यवहार होगा हर एक के प्रति। और बिल्कुल सही बात है, ऐसे व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती है। बिल्कुल सही बात है, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की होगी, उसको करने का कोई अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए उसके ऊंचे सपने होंगे, नहीं कि सपने दातल पर उतारने चाहिए। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति होगा उसके जो सपने होंगे वो सपने सपनों में न रह जाए। ठीक है, वह यह जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है। बिल्कुल सही बात है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो क्या रखेगा, अपने जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखेगा। ऐसे व्यक्ति अपने स्वस्थ के प्रति बड़ा सजग रहता है। सही है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी क्या रहेगा, वो बड़ा सजग रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये इसने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है एकदम। और एक वैज्ञानिक दार्शनिक था लेडन, क्या नाम था, लेडन। इसने भी एक परिभाषा दी थी, उसने कहा था कि कल्पना में नहीं होना, वास्तविकता में रहना, धरातल पर रहना। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, लेडन के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो कल्पना में नहीं खोएगा, वो क्या करेगा, वास्तविकता में रहेगा। कोई कल्पना नहीं करेगा चीज़, हाँ मैं अरे आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं सोते सोते सपना ले वो, आज मैं तेंदुलकर हूँ तो मैं आज मैं सिंह जिता दूँ, तो मैं कल्पना नहीं, धरातल पर काम करे, वो धरातल पर करने की कोशिश करे, वास्तविकता में रहे, कोई कल्पना में नहीं खोना चाहिए। मैं यहाँ कर दें तो मैं यहाँ कर दें, तो अपना जो कार्य कर रहा है अपने अनुसार धरातल पर उस कार्य को उतारे, सपने में नहीं उतारे वो। ठीक है, ये लेडन ने एक वास्तव में सही बात कही है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संस्था है वर्ल्ड की, WHO, उसने भी क्या कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शारीरिक स्वास्थ्य में खुद के लिए समस्या बनते हैं पर मानसिक स्वास्थ्य में दूसरों के लिए नहीं। ये बात WHO ने कही है कि शारीरिक स्वास्थ्य में खुद के लिए समस्या बनते हैं पर मानसिक स्वास्थ्य में दूसरों के लिए नहीं। बिल्कुल सही है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो क्या होगा, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वे शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होता है, खुद के लिए समस्या बनते हैं, कोई रोग हो गया अपने, अपन चल नहीं सकते, अपन कोई कुछ भी रोग हो गया अपनी बॉडी के शरीर के अंदर, तो अपन खुद के लिए समस्या है वो। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा ना, जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब होगा, वो परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, मोहल्लों वालों के लिए, गांव वालों के लिए भी समस्या वो बनेगा। क्यों, कहीं भी बाहर जाएगा, ऐसी एक्टिविटी करेगा वो, तो किसी को नुकसान हो सकता है। बात बिल्कुल सही है, तो थोड़ा गौर करने की बात है इसमें ये। ठीक है, फिर आगे है तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अपने क्वेश्चन पढ़ा है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं। तो आगे ये अपन जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे तो उनकी क्वेश्चन की भी क्लास लेके आएंगे अपन। भी आपका जो ईसीसी का एग्जाम होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, तो वो भी दोस्तों आपको क्लास में करवाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।